हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल में। यहाँ पर हम 3 बेस पे एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। सो फंडामेंटल्स के लिए आइए चलते हैं न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ देखें तो आज की डेट है 26 फरवरी, वेडनेसडे। सो आज अर्ली मॉर्निंग यानी 2:29 AM एशियन सेशन स्टार्ट होने से पहले यूएस प्रेसिडेंट की स्पीच थी। यहाँ पे हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हो रहा है उसकी उस टाइम ऑलमोस्ट यस्टरडे की क्लोजिंग थी, यानी 25 फेब की क्लोजिंग थी और 26 का स्टार्ट होने वाला था 3:30 AM। तो वहाँ पे स्पीच आने के बाद क्या इफेक्ट हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं। यूएस प्रेसिडेंट की स्पीच पे क्या हुआ था वो बात करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं एशियन सेशन में कितनी न्यूज़ थी। अगर देखोगे तो एशियन सेशन में एक ऑस्ट्रेलियन सीपीआई, उसके बाद 10:30 जेन बोन्स कोर सीपीआई, ये एक दो न्यूज़ थी। उसके बाद लंदन सेशंस में आप देख सकते हो साउथ अफ्रीका कोर सीपीआई है, और उसके बाद अगेन एक साउथ अफ्रीका सीपीआई एमएम की एक न्यूज़ थी। उसके बाद 2:30 तक, उसके बाद सीधा 7 o'clock यानी न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट में एफओएमसी मेंबर बाकिंग की स्पीच थी। और जैसे कि आप देख सकते हो कि ओवरऑल एशियन सेशन में कुछ ज़्यादातर सारी येलोज में यानी लो इम्पैक्टेड न्यूज़ थी, और मिड सेक्शन यानी लंदन में एक यूके एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज आई थी। और अगर आप ठीक से देखो तो न्यूयॉर्क सेशन में 8:30, और उसके बाद एक G20 मीटिंग का ये था जिसके अंदर G20 के अंदर जो देश है उनके यानी इटली वगैरह जो है G7 यूके की 7 कंट्रीज उनकी इन्वॉल्वमेंट है G20 मीटिंग्स में, और उनकी एक मीटिंग। तो मीटिंग के हाईलाइट से पहले बात करते हैं यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच के बारे में। उन्होंने कॉपर इन्वेंट्रीज के ऊपर न्यू टैक्स लाने की बात की है। उसके ऊपर टैक्स के ऊपर वो वापस एक बार न्यू से सोच रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, कनाडा और मैक्सिको के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने बर्डन डाल चुके हैं, तो वहां से आने वाले इंपोर्ट के ऊपर वो जो तांबा है उसके ऊपर वो कॉपर, उसके ऊपर वो और ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाने के बारे में और उसके लूप होल्स ढूंढने में यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प फिलहाल एक न्यू कमिटी फॉर्म करके उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके वजह से हो ये रहा है कि लोगों का मार्केट के ऊपर से फिलहाल जब तक ये टैरिफ का मामला शांत नहीं होता तो लोगों को अपनी सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए लोग गोल्ड की तरफ प्रेफर कर रहे हैं। इसके लिए आप देख सकते हो कि गोल्ड में अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम्स आने की लिए मोमेंटम चल रहा है, बट आएगा ही ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ये एक फंडामेंटल एनालिसिस है गोल्ड में इस वक्त उनके स्पीच के बाद आने वाले मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ। उसके वजह से एक गोल्ड स्ट्रॉन्ग ओपनिंग और स्ट्रॉन्ग स्टेबल में फिलहाल है कल के ड्रॉप के बाद। अगर इस पे अगर बात करें तो इंडियन कमोडिटी मार्केट केडिया सर ने भी एक न्यूज़ पे ये कहा है कि दे आर एक्सपेक्टिंग गोल्ड ऑन 3100, तो गोल्ड 3100 तक भी जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो लो इम्पैक्टेड न्यूज़ की हम बात नहीं करते हैं, तो आज देखते हैं कुछ मॉडरेट इम्पैक्ट की न्यूज़ पे क्या इफेक्ट पड़ा था। तो ओपनिंग के बाद आप देख सकते हो एक शार्प राइज आया था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कॉपर के ऊपर क्योंकि और बहुत कनाडा और मैक्सिको के ऊपर टैरिफ रेट्स बढ़ाने के बाद चाइना के साथ अपने रेट्स के ऊपर डिस्कशन के बाद जो लोग यूएस वगैरह है तो लोग कमोडिटीज के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, तो सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए लोग गोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके लिए प्राइस ऑलरेडी टू अप डायरेक्शन आप आज की ओपनिंग होने के बाद इंस्टेंटली ऊपर जाने की कोशिश गोल्ड ने की थी। पर डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए इस न्यू इफेक्ट अभी आने वाले जैसे जैसे बाकी के चीज़ों के ऊपर टैरिफ क्लियर होगा यूएस के अंदर, यूएस प्रेसिडेंट क्लियर करेंगे, उस हिसाब से गोल्ड की मोमेंटम फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से सेट होगी। फिलहाल तो बहुत से लोग हैं जो फ्यूचर ट्रेडर्स है वो भी गोल्ड के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दे आर एक्सपेक्टिंग गोल्ड कैन बी क्रॉस 3100, मतलब 3100 के आसपास तक गोल्ड की मूवमेंट आ सकती है, ऐसा सबका कहना है। तो लेट्स गो ऑन चार्ट सो आई कैन शो यू, मैं आपको दिखा सकूं कि कैसे मोमेंटम्स गोल्ड के हो रहे हैं। सो ये 5 मिनट का चार्ट है, आप देख सकते हो आज मार्केट ओपन हुआ था 2915.835। इसके बाद आप देख सकते हो एक शार्प राइज आया था
जो कि चला है यहाँ से लेके यानी 2913 से लेके ऑलमोस्ट 2930 की तक। तो और इसके बाद अगर 230 की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो 230 को एक न्यूज़ थी, जैसे कि आप देख सकते हो 230 को लंदन सेशन में यूके एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज आई थी और 830 को यूएस न्यू होम सेल्स थी। ये एक दो न्यूज़ थी। तो 230 पे क्या मूवमेंट थी चार्ट पे वो देख लेते। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 230 के आसपास, दिस इज 230 के बाद जैसे यूएस कॉपर इन्वेंट्रीज की न्यूज़ आई थी, दिस इज द टाइम। यहाँ से इसके बाद कोई भी अप मूवमेंट हमें नहीं दिखाई दिया है। इसके बाद अगर आप ठीक से देखो तो मार्केट यहाँ से फॉल डायरेक्शन में ही नीचे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। तो इसे फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ। और अगर नेक्स्ट न्यूज़ की बात 830 की जो न्यूज़ थी उसकी बात करें तो आप देख सकते हो 830 की जब न्यूज़ आई थी तो मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे टैक्स और इसके डिक्लेरेशन होने के बाद और आज का न्यूयॉर्क सेशन जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग वाइब अगेन ऊपर की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल। दिस इज द रीजन क्योंकि न्यू टैरिफ्स आ रहे हैं, लोगों को सेफ इन्वेस्टमेंट इन अ गोल्ड फील कर रहे हैं, इसके लिए मार्केट अभी फिलहाल अप डायरेक्शन दिख रहा है। ये है न्यूज़ एस्पेक्ट के हिसाब से, फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से मार्केट क्या कहने की कोशिश कर रहा है इसके ऊपर। ये थोड़ी बहुत जो मुझे समझ में आता है मैं आपको इसके ऊपर गाइड कर रहा हूँ। लेट्स टॉक अबाउट टेक्निकल। तो पहले एक बार न्यूज़ सेक्शन में फिर से चले जाते हैं, देखते हैं कुछ न्यूज़ रिमेनिंग बाकी रह गई है, कुछ मैंने मिस आउट कर दिया है क्या। ओके, तो बेसिकली मोटा मोटा सारी न्यूज़ मैंने कवर कर दिए हैं। अभी जो 830 की न्यूज़ थी वो न्यू होम सेल्स की थी और अभी उसके बाद तो 1030 की एक स्पीच है जो कि अभी स्टार्ट हो गई, उसके ऊपर मोमेंटम आना चाहिए था, बॉस्टिक की स्पीच है। सो दिस इज 1031 राइट नाउ। सो लेट्स सी, हम लोग वापस चार्ट पे चलते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज वन डे का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने आपको पहले ही 2947 का रेजिस्टेंस और 2918 640 का एक रेजिस्टेंस दिया हुआ था। सो हम लोग टेक्निकल की बात कर रहे हैं। सो टेक्निकली ये एक मेरा जोन था, इसके अंदर मार्केट फंसा हुआ था। कल के दिन मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 2914-15 के सराउंडिंग। तो आप देख सकते हो कि मार्केट अभी भी सपोर्ट को उसी ने क्लियर ब्रेक करके नीचे नहीं है। सो आज की ओपन की बात करें तो आज मार्केट में टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ टू 5 मिनट्स। आज ओपन की बात करें तो आज मार्केट ओपन हुआ था 15.835 पे। इसके बाद आप देख सकते हो एक शार्प ऊपर की तरफ मूवमेंट आया था। मेरे लिए ये स्विंग मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किया था बिकॉज दिस इज द स्विंग जो ये पहला इंडिपेंडेंट स्विंग आज के ओपन प्राइस के ऊपर। और आप देख सकते हो ये मैंने इसके लिए भी मार्क किया है कि ये मेरा एक रेजिस्टेंस था 2918.640, इसके ऊपर बना हुआ था। उसके बाद आप देख सकते हो एक शार्प फॉल आया है, यहाँ से एक शार्प फॉल आप देख सकते हो 2930 से लेके ऑलमोस्ट 2914 तक। और इसके बाद अगर आप देख सकते हो तो मार्केट पूरी तरह साइडवेज था और फर्स्ट ओपन होने के बाद ये एक फर्स्ट स्विंग है जो मुझे मिला था ओपन प्राइस के नीचे, जो इसने ऊपर जाने की कोशिश की थी। इसके बाद यहाँ से ये रिजेक्शन होके अगर मैं यहाँ पर एकदम प्राइस एक्शन की बात करूँ तो आपको मैं दिखाना पसंद करूँगा। एक सेकेंड, इसके लिए मैं ऐसे ले लेता हूँ। 1 ये इस तरह से इसने प्राइस एक्शन में अगर स्विंग्स की बात करें तो ये इसने स्विंग्स रेडी किए थे। इसका मैं कलर चेंज करता देता हूँ टू ब्लैक। तो आप देख सकते हो 1 2 3 और ये मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था यहाँ पे। सो आप देख सकते हो इसने यहीं से रेजिस्टेंस लिया है और ये अभी रेजिस्टेंस लेवल पे मार्केट घूम रहा है। सो मेरा एक
सेलिंग पॉइंट 2915 के अराउंडिंग हो सकता था, कर सकते थे आप 2915 के आसपास। जो मैंने आज किया था वो यहाँ पे सेल था। सो यहाँ से आप देख सकते हो टिल हमारा साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल 2900, यहाँ पे मार्केट आके एक अगेन यहाँ से एक शार्प अपवर्ड 2890 का लो उसने क्रिएट किया, बट स्टिल 2900 तक का भी अगर मैं फॉल का काउंट करूँ तो $15 की मूवमेंट वेरी गुड एंड शार्प मूवमेंट हमको मिल चुकी थी और जिसके अंदर ट्रेड क्लोज हो चुका था। अगर यहाँ से आप देखो जैसे कि न्यूज़ आने शुरू हुए, दिस इज द 8 o'clock समथिंग, यहाँ पे जैसे यूएस प्रेसिडेंट के न्यू टैरिफ की बात है, लोगों का सेफ इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स गोल्ड पर्सपेक्टिव चेंज होके मार्केट अगेन अपसाइड की डायरेक्शन अभी दिखा रहा है। लेट्स सी, पहले इसे एक सपोर्ट जोन के अंदर अपने जाने देते हैं, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के बीच में से आने देंगे, उसके बाद अगर ये मोमेंटम देता है तो हम टूवर्ड्स 3000 की बात करेंगे। फिलहाल ये 2900 को टच है, जब तक इसके ऊपर वापस दोबारा एक बार बिना 2900 को टच के ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसके बाद मैं ऊपर की डायरेक्शन में रहूँगा। फिलहाल मेरे लिए मार्केट साइडवेज है बिकॉज दिस इज अराउंड स्टिल 2900। फर्स्ट इट हैव टू ब्रेक 2947 और वापस दोबारा नीचे आके बिना 2900 को टच किए इसे ये 3000 तक का मोमेंटम देगा, तब मेरे लिए अपवर्ड डायरेक्शन में मैं इसे सोचूंगा। तो फिलहाल मैं ये रिमूव कर रहा हूँ जो मैंने ड्रॉ किया है आपके लिए। मैंने कुछ ड्राइंग और कुछ मेरे जो इम्पोर्टेंट स्विंग्स थे वो मैंने वैसे ही रखे हैं। जैसे आप देख सकते हो मेरे लिए आज के दिन के जो ये इम्पोर्टेंट स्विंग्स थे, इसको मैंने ये एक ऊपर की तरफ और ये एक नीचे की तरफ मैंने मार्क करके रखा है। फिलहाल इसकी अहमियत कम हो जाती है बिकॉज दिस इज अ न्यू लो यहाँ पे आज के दिन का बना है 2890.865 और आज का हाई की बात करूँ अभी तक के तो 2930 का न्यू हाई, 2930 का न्यू हाई क्रिएटेड यहाँ पे है। और साइकोलॉजिकल लेवल्स की बात करें तो अभी भी मेरी साइकोलॉजिकल लेवल 2900 है जो कि फ़िलहाल अभी इंटैक्ट है और यहाँ के आसपास ही मार्केट घूम रहा है। सो आई एम होपिंग कि मार्केट फिलहाल और थोड़े दिन साइडवेज रहेगा, उसके बाद ऊपर या नीचे की तरफ मोमेंटम देगा। सो वीकली एनालिसिस की अगर वीकली एनालिसिस में भी एक बार मैं चला जाऊँ तो फिलहाल आप देख सकते हो कि बहुत दिनों के बाद, ऑलमोस्ट वीक्स की बात, अब लास्ट बात करोगे तो जो जैन से पहले दिसंबर का लास्ट वीक था वहाँ से लेके आज तक एक भी दिन फॉल नहीं हुआ है। तो यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा बहुत तो फॉल हो, पर लेट्स सी फॉल आके मार्केट 2800 या 3000 किस तरफ मोमेंटम देता है। फिलहाल तो हमें डे में इंडिकेशंस उसके मिल जाने चाहिए। फिलहाल हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन्स भी रेडी हो चुका है। सो देखते हैं, फिलहाल तो रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है ये 2918 वाला, या ये सपोर्ट में कन्वर्ट होता है, इसे हम देखने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर फ्रॉम टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। अगर आपके कुछ सवाल रहेंगे तो मुझसे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको मेरा एनालिसिस कैसे लग रहा है मुझे ज़रूर बताइए और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ को। थैंक यू, दैट्स इट फॉर अ डे।